जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी भक्तों का, सभी मातृशक्ति, सभी बंधु वर्ग, नौजवान साथियों का एवं मातृशक्ति माताओं बहनों का और मेरे बंधु बांधवों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से नई जानकारी और नई वीडियो लेकर आता हूं। आपका प्यार, आपका स्नेह मिलता है तो दिल अपना आप ही खुशनुमा हो जाता है और अपना आप ही भाव बनते हैं कि हम कुछ ना कुछ अपने भक्तों के लिए, अपने प्रिय मित्रों के लिए, अपने प्रिय साथियों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कुछ नया लेके जाएं और कुछ नया करें। जीवन में पशु पक्षी इत्यादि होते हैं, कोई चौपाए होते हैं, कोई तोपाए होते हैं, कोई उड़ने वाले पंछी होते हैं और कोई रात्रिचर होते हैं, कोई दिनचर होते हैं। उसमें मनुष्य की भी प्रजाति है। तो हमें अलग क्या है? सामान्यतः उनका खाना पीना, हमारा भी खाना पीना, मैथुन आदि क्रियाएं भी उनकी सेम है, हमारी भी सेम है। और जैसे प्रत्येक प्राणी में रहन सहन अलग है। वो अपना घर बनाते हैं, हम भी घर बनाते हैं। वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे। लेकिन उनमें क्या है और हम में क्या अलग होना चाहिए? वो पराधीन होते हैं, हम पराधीन नहीं होते हैं। उनमें बोलने की क्षमता यानी भाषाएं भी प्रयोग होती हैं, वो भी बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं। लेकिन मनुष्य एक स्वतंत्र है, वह पुण्य कर सकता है क्योंकि अपने प्रारब्ध से हम किसी और का भी भला कर सकते हैं, क्योंकि हमें भाषाई प्रयोग और बुद्धि सोचने की क्षमता कुछ अलग दे दी गई है। उस बुद्धि का प्रयोग हम करते हैं तो हम निरंतर कुछ न कुछ मनुष्य के जीवन में हित होता है। जो हम क्या करते हैं, आज सनातन धर्म की पद्धति की ओर ले जा रहा हूं आपको। 16 जुलाई 2020 कामिका एकादशी, बृहस्पतिवार होगा यानी गुरुवार होगा कामिका एकादशी। जो महिलाएं, जो मातृशक्ति हमारी एकादशी व्रत करते हैं, कामिका एकादशी व्रत इस समय श्रावण मास में आ रही है और सबसे उत्तम मास चतुर्मास में कामिका एकादशी व्रत पड़ता है। इससे उत्तम व्रत कुछ नहीं है, क्योंकि एकादशी व्रत में सबसे ज्यादा भगवान विष्णु की पूजा होती। भगवान विष्णु मूलम ही विष्णु देवानाम, पूरे संपूर्ण सृष्टि का मूल यानी जड़ भगवान विष्णु। और कामिका एकादशी व्रत करने वाले क्या उसकी विशेषता महत्ता, महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडवों को उसका महात्म्य सुनाया था। जब उनको जंगल मिला, क्योंकि उन्हें कौरवों द्वारा घर से भगाया गया है और उन्हें जंगल का राज दिया गया था। 13 वर्ष तक उन्हें जंगल में रहना था और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना था, जब उन्होंने राजा विराट के घर में भी नौकरी करी। पांडवों को भी ऐसा नहीं कि मनुष्य पर ही विपत्ति आती है, देवताओं पर भी आती हैं। गांडीवी धनुषधारी अर्जुन जैसे, भीम जैसे गदाधारी और सत्यव्रत युधिष्ठिर जैसे और कई प्रकार के नकुल सहदेव तख्ती भाला वाले, ऐसे जिनके स्वयं सारथी, जिनके चलाने वाले भगवान स्वयं कृष्ण थे, जिन्होंने इतनी विपत्ति झेलने के बाद वो भी अपने विराट राजा के यहां नौकरी करनी पड़ी। तो समय अनुकूल न होने पर तब तक राजा विराट के यहां नौकरी करी जब तक अपनी परिस्थितियां सही नहीं थी। जिस दिन हमारी स्थितियां सही होती हैं, मार्गदर्शक भी सही हो जाते हैं और हम सही, तो मनुष्य पर भी विपत्ति आती। आपको कामिका एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। अपने जीवन में कामिका एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए, उसका बहुत बड़ा महत्व है। मैंने कहा कि महाभारत काल में पांडवों ने भी इस व्रत को करा था। अनेक प्रकार का जो हमारे पर हम पर जो कष्ट होते हैं और पूजा करना जीवन में हर प्रकार की समस्या, एकादशी की पूजा करने से हर प्रकार की समस्याओं का हल हो जाता है। हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। साथ में हमें एकादशी व्रत रखने से हमारे जो पुण्य, जो बचपन में, जो अल्पायु में, जो अज्ञानतावश जो पाप किए, उन पापों का क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हमारी जो भक्ति है उससे हमारे पितृगण, जो हमारे पितृगण है, उन्हें भी शांति की प्राप्ति होती है और वो भी हमको आशीर्वाद देने में प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत रखने से
और विशेषतर उस दिन तुलसी पात्र की पूजा विशेष महत्व देते हैं। तुलसी अवश्य भगवान विष्णु से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस समय भगवान चतुर्मास में संयम में है, इसलिए तुलसी की पूजा अवश्य करें। और तुलसी दल प्रत्येक भोजन में या आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता, पेड़ को हिलाना, जो पत्ते गिर जाते हैं उनको भगवान जी को अर्पण करने चाहिए। नहीं तो अगर टूट नहीं रही है तो विशेष कामना के लिए भगवान तुलसी से हाथ जोड़कर विनती करें, हे माता, आपको तोड़ने का विशेष मुख्य कारण यह है कि हम भोग में आपको लगा, या भगवान विष्णु को प्रसन्नता है तो हम आपको तोड़ रहे। बिना कारण उनको नहीं तोड़ना चाहिए, बिना कारण किसी पौधे को ध्वस्त नहीं करना चाहिए, किसी पौधे को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो विष्णु प्रसन्न होते हैं कामिका एकादशी व्रत करने से। 15 जुलाई 2020 रात्रि 10:19 से प्रारंभ हो जाएगी, 16 जुलाई पूरे रहेगी और 17 जुलाई 2020 यानी 17 जुलाई प्रातःकाल आपको 5:57 से 8:19 के बीच में आपको पारायण करना, व्रत को पारायण करना है। उसके बाद द्वादशी बैच लग जाएगी, द्वादशी में आपको व्रत को पारायण करना है। पूजा के दौरान आपको संकल्प लेना है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। जिस कामना अर्थ आप व्रत रख रहे हैं, हम सकाम पूजा करते हैं, निष्काम पूजा कोई नहीं करता इस संसार में, हम सकाम पूजा करते हैं। मैं अर्थवान हो जाऊं, मैं पैसावान हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, मैं वैभवशाली हो जाऊं, मैं पुत्रवान हो जाऊं, मेरे पुत्रों में पौत्र हो जाएं और सभी प्रकार के मैं समृद्धशाली बनूं। तो और पूजा मातृशक्ति विशेषकर पीली साड़ी पहनकर करें। पुरुष वर्ग है तो पीली धोती, पूला कुर्ता का प्रयोग करें। और पूजा के दौरान आपको शुचि व्रत रहना चाहिए। व्रत का मतलब ये नहीं है कि आपने केवल आत्म से भूखे रहे, नहीं। व्रत में नियम, यम और तप, आपने शारीरिक रूप से आपकी भावनाओं भी स्वच्छ होनी चाहिए। किसी के प्रति राग, द्वेष या चुगली नहीं करनी है। आपने मंदिर जाकर पूजा करनी, स्वच्छता से रहना है। आपने पीतांबर वस्त्र धारण करना है, साड़ी पीली होनी चाहिए आपकी और पीले वस्त्र आपके पहने हुए होने चाहिए। और उसमें पंचामृत, दूध, दही, शहद, घृत और इन चीजों का, दही का प्रयोग करें। विशेषतर पूजा करें भगवान विष्णु की। जब भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आपको समृद्धि का वास, सुख समृद्धि का, आपकी संतति, परिवार किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। कामिका एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। आपने निष्पाप होकर, निश्चल होकर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना। मन में व्रत के दौरान आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आपको सात्विक रहना पड़ता है। आपको किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। आपकी जीवा में, लार में पानी नहीं आना चाहिए कि इस तरह के आपने चाट पकौड़ी पर मन गया या किसी नींबू निचोड़ रहा है उसमें रस आना आपके जीव में स्वतः ही प्रवेश हो जाता है। तो जब तक आप अपनी इंद्रिय को बस में नहीं करते तब तक आप एकादशी व्रत को नहीं कर सकते। एकादशी का व्रत बहुत बड़ा, जीवन में 26 एकादशी आती है, एक वर्ष में 26 एकादशियां, वही 24 आती हैं। जब मलमास या अधिक मास हो जाता है तो वहां पर 26 एकादशी व्रत आती है। इन व्रतों को जो करता है उसके बाद आप पारायण करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मन से, मन, कर्म और वचनों से, वाणी में भी सुंदरता होनी चाहिए, आवा और प्रतिभा होनी चाहिए। उस दिन कथा करें, कथा के बाद भगवान की आरती, पूजा और प्रसाद नैवेद्य चढ़ाकर भगवान का व्रत का पारायण करें। ब्राह्मण को भोजन करवाएं, खीर का भोजन करें या स्वयं भगवान को भोग लगाएं। तो स्वयं आपके घर में साक्षात विष्णु आएंगे और आपको पार लगा देंगे। आपके लक्ष्मीशाली, वैभवशाली, धनशाली और वैभवशाली आप खुद बन जाएंगे। आपका भाग्य बदल जाएगा अगर आप कामिका एकादशी व्रत करते हैं। शालिग्राम की पूजा करें, शालिग्राम जी का स्नान करके उनके चरणों का अमृत पिए। तो कामिका एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण में इस समय चतुर्मास, इस समय पृथ्वी का जो कारोबार संभाल रखा भगवान आदिशंकर, भगवान भोलेनाथ ने जो व्याकरण के रचयिता भी हैं, विश्व के संपूर्ण इष्टों के इष्ट, सभी के देवता, गुरु माने जाने वाले भगवान शिव इस समय पृथ्वी का कारोबार चला रहे हैं। तो भगवान आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय महाकाल। और जिन्होंने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और शेयर जरूर करें ताकि किसी और मातृशक्ति, किसी बंधु बांधव का भी भला हो जाएगा। हमारी झोली में दुआएं भर देंगे। तो धन्यवाद। कामिका एकादशी व्रत 16 जुलाई 2020 में आप व्रत रखें। बृहस्पतिवार होगा, गुरुवार होगा और बहुत अच्छा उत्तम व्रत है। जय श्री राधे, जय बद्री।